बाबा तूफान है, बाबा सरकार है सब जगह। समझिए ना कि लालू के लाल है जो गांजा पी के ये सब काम कर रहे हैं, नहीं तो जो मर्यादा का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं, जो मर्यादा का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं, जो धर्म का साथ दे उसे हनुमान कहते हैं, और जो इन दोनों का विरोध करे उसे शैतान कहते हैं, और जो विरोध होने के बाद भी सबसे प्रेम करे उसे बागेश्वर धाम कहते हैं। अगला बार तो सदा जाना ही जाना है, जाना ही तो जाना है। संतों की भूमि है, रामकृष्ण की भूमि है। इस भारत भूमि पे साधु संतों का सम्मान नहीं होगा तो इमरान खान का सम्मान होगा। बिरयानी खाने के लिए बुलाइएगा। और एक बात याद रखिए, जो बिहार का सरकार है ना वो एक नंबर का पलटू है। मनीष कश्यप जो उन्होंने जेल भेज के अपना ताबूत में आखिरी कील पहले ही ठोक लिया है। साधु संत सन्यासी का जब आप विरोध करेंगे तो आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और देश की जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में दे रही है। और हम तो लिखते हैं अपने कविता में कि हमारे दिल में क्या है हम तुम्हें क्यों बताएं, सिर्फ बातों से क्या यकीन आ जाएगा, सब्र करो जब अपना सीना चीरेंगे तो खुद ब खुद अखंड भारत का तस्वीर आ जाएगा। नमस्कार, अभी हम लोग हैं तिरथपाली मठ और यहाँ पे भीड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको हम बता दें, यहाँ पे बागेश्वर धाम वाले बाबा आने वाले हैं जो 3 बजे पहुँच जाएंगे, और 3 बजे हनुमान कथा होगा यहाँ पे, और बहुत तमाम भक्तजनों यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यूँ कहे तो 3 से 4 लाख तक भक्तजनों अभी तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे भक्तजन लोग हैं, और बात करेंगे यहाँ पे इनके हाथ में बाबा जी का तस्वीर है, और वो भी स्केच पेंटिंग है। तो हम बात करते हैं, क्या आपने खुद से बनाया? नहीं, मैंने खुद से नहीं बनाया, मेरा एक बहन ने बनाया। मैंने उनको फ़ोटो भेजा, मैंने उनको पूछा कि तुम ये फ़ोटो मेरे को आर्ट करके स्केच करके दो, मुझे ले जाना है और किसी को देना है। गुरुजी बुलाए तो मैं उनको दूं इसको। अच्छा, आपको बाबा के प्रति इतना श्रद्धा था कि अपने बहन से आपने स्केच बनवाया और फिर बाबा के चरणों में अर्पण करने के लिए लेके चले आए? हाँ जी, एकदम से। अच्छा, कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि बाबा को नहीं आने देना है, बिहार में टपने ही नहीं देना है, एयरपोर्ट पे ही रोक देना है, उनको टपने नहीं देना है। तो इस पे आप क्या कहिएगा? किस पे क्या कहिएगा? बाबा को रोकने के लिए बहुत कुछ हुआ। देखिए, बिहार का सामाजिक तत्वों द्वारा, देश विरोधी तत्वों द्वारा बाबा को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ये बिहार की जनता का प्रेम और उनका ये भावना है कि बाबा बिहार के धरती पर आ रहे हैं, और बिहार क्या अदर राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, और बाबा का स्वागत, भव्य स्वागत बिहार में हो रहा है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम गोपालगंज से आए हुए हैं, और कवि बाला बिहारी के नाम से लोग जानते हैं हमको, क्योंकि हमें कवि भी हैं और यूट्यूब पर काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं हमारे, और देशित राष्ट्रित में कविता लिखते हैं। तो बाबा पर हमने लिखा है कि जो मर्यादा का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं, जो मर्यादा का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं, जो धर्म का साथ दे उसे हनुमान कहते हैं, और जो इन दोनों का विरोध करे उसे शैतान कहते हैं, और जो विरोध होने के बाद भी सबसे प्रेम करे उसे बागेश्वर धाम कहते हैं। क्या बात है। अच्छा, आप लोग को ये नहीं लगा, उतना दूर से अपने सफ़र करके आए, ये नहीं लगा कि कहीं बाबा को रोक लिया जाए? नहीं, इतना प्रेम है, इतना जनसैलाब है कि सरकारें और असामाजिक तत्व चाह के भी नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि पता है कि उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स हमारे बाबा के हैं, हनुमान जी के फॉलोअर्स उनसे ज़्यादा है। तो कहीं ना एक राज्य में सरकार है, कई राज्य में जाते हैं, विदेश में जाते हैं अपना अतिसाबा करने, उनका एक राज्य में बिहार में सरकार है जी। बाबा तूफान है, बाबा सरकार है सब जगह के। हाँ, बाबा तूफान है, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, एक बात हम पूछेंगे कि हमारे धर्म, सनातन धर्म की प्रचार करते हैं बाबा, फिर भी इन्हें क्यों रोका जा रहा है? ये सब सोशल मीडिया पर अफवाह है, जो सोशल मीडिया पर राजनीति का खेल हो रहा है, या उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। सब जो समझिए ना कि लालू के लाल है जो गांजा पी के ये सब काम कर रहे हैं, नहीं तो ये सब कुछ नहीं है, समझे। रोकने से बाबा नहीं रुकेंगे। सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये चंद लोगों को खुश करने के लिए एक प्रपंच चला जाता है कि भाई मैं बाबा को रोकूंगा तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे, वोट मुझे देंगे। लेकिन लोग समझ चुके हैं कि वोट किसे देना है, और भाई हमारे जो सरकार है उस सब के सरकार है, उनके आगे कोई नहीं है। अच्छा, सर, बाबा को रोकने की वजह से अगला बार इनकी सत्ता चली जाएगी? बेशक जाएगी। अगला बार तो सदा जाना ही जाना है, जाना ही तो जाना है। और एक बात याद रखिए, जो बिहार का सरकार है ना वो एक नंबर का पलटू है। मनीष कश्यप जो उन्होंने जेल भेज के बचाने के लिए ताबूत में आखिरी कील पहले ही ठोक लिया है।
ठीक है, ये भारत और जो भूमि बचा है, और- खुचा जो और बचा हुआ भारत था भूमि जो वो है, अभी ठोक रहे वो हैं। साधु संतों की भूमि है, रामकृष्ण की भूमि है। इस भारत भूमि पे साधु संतों का सम्मान नहीं होगा तो इमरान खान का सम्मान होगा। बिरयानी खाने के लिए बुलाइएगा। एक साधु संत सन्यासी का जब आप विरोध करेंगे तो आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और देश की जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में दे रही है। और हम तो लिखते हैं अपने कविता में कि हमारे दिल में क्या है हम तुम्हें क्यों बताएं, सिर्फ बातों से क्या यकीन आ जाएगा। सब्र करो, जब अपना सीना चीरेंगे तो खुद ब खुद अखंड भारत का तस्वीर आ जाएगा। और यूँ कहें तो यहाँ पे श्री राम नाम के गूंज से, श्री राम के नाम से गूंज रही है। हम अपने कविता में लिखते हैं, कवि बाला बिहारी के नाम से बहुत सारी कविताएं हमारी वायरल हुई है। और हम तो लिखते हैं कि क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है। खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है। और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाता है। लालू के लाल आप संभल जाइए, क्योंकि अगला बार आपकी सत्ता चली जाएगी। चली गई है, चली जाएगी क्यों? नहीं, चली गई है, चली गई है, चली गई है, क्योंकि जैसे उन्होंने विरोध किया वैसी उनकी सत्ता चली गई है। चली गई, अपने पर खुद कुल्हाड़ी मार ली उसने। ताबूत में आखिरी कील ठुक गई है, जो बचा खुचा है वो भी और ठुक जाएगी। ठुक गई है, ठुक जाएगी नहीं, ठुक गई है, जो भी है ठुक गई है। बाबा रुकने वाले नहीं है। बाबा एक तूफान है, तूफान। बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। देखिए एक समय ऐसा था कि हमारे साधु संत जब हिंदू को एकजुट कर रहे थे ना, तो कांग्रेस सरकार थी जैसे आसाराम बापू को गलत केस में फंसा के आज उनको बर्बाद किया गया। क्यों किया गया जानते हैं? क्योंकि उन्होंने जहाँ पे उनका आश्रम था वहाँ पे कई एक हज़ार ईसाइयों को उन्होंने घर वापसी करवा के, जो हिंदू से ईसाई बने थे, जो हिंदू से मुस्लिम बने थे, उनको घर वापसी करवाया था। और ये चीज़ कांग्रेस को पूरा खल गई और जिसकी वजह से उनको झूठा केस में फंसा के और उनको जेल करवा दिया गया। अच्छा, आप बाबा आसाराम बापू के समर्थक हैं? समर्थक, देखिए हम समर्थक उसका है जो सनातन का समर्थक है। और बाबा ने कहीं भी गलती नहीं, कहीं ने गलती नहीं किया था। उन्होंने जो किया था सही किया था। और देखिए कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी पार्टी रही है, जिसके वजह से क्या है, बाबा आसाराम बापू को उनको गलत केस में फंसा के उनको जेल में डाल दिया गया। अच्छा, हिंदुस्तान में रह के हिंदू विरोधी। आने वाला समय में आप देख लीजिएगा, हमारे सरकार के ऊपर भी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर भी कई पड़पंच लगाए जा रहे हैं, लगाए जा चुके हैं और लगाए जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि बस जिनको हिंदू की बात रास नहीं आती है, जिनको किसी और को खुश करना है, किन्हीं मूल्यों को खुश करना है, इसके वजह से इनकी बात चुभती है और भाई इनको बुरा भला कह के मुद्दा को भटकाते हैं। अभी क्या है, मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, एक पत्रकार को जेल में डाल दिया गया जो सच एक आम जनता के लिए आवाज़ उठाता था। क्या है, उस मुद्दा को भटकाने के लिए उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को बैन करने का मांग किया। अभी क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री को बैन करने का मांग किया, इसके वजह से जनता का माइंड इधर डाइवर्ट हो गया। अब मनीष कश्यप का जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये क्या है ना, ये इनका सब एक यूं कहा तो ये सब पूरा राजनीति परपंच है। हाँ, राजनीति का परपंच है। मतलब अभी क्या है ना कि एक मुद्दा को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उछाल दो, वो वाला दब जाएगा, ये वाला उठ जाएगा। तभी जो शास्त्री जी को रोकने का काम किया इन्होंने, या ये बोला कि हम हरा पैंट वालों को भेज दिया डंडा लेके, हम इतना सेना बना रहे हैं। अरे आ जाओ साले, यहाँ एक लोग ना थूकने लगेंगे तो सारे के सारे जो हरे पैंट वाले हैं ना कहीं डूब जाएंगे उधर ही। अच्छा, यहाँ पे अब अभी लगभग अंदाजा कहे तो कम से कम 5 लाख लोग आ चुके हैं और अभी बाबा के आने में यहाँ पे टाइम है। बाबा जब जैसे यहाँ पे आएंगे तब तक 11-12 लाख लोग पहुँच जाएंगे। एकदम बिल्कुल बेशक पहुँच जाएंगे, बेशक पहुँच जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा चीज़ देखिए, बाबा ने हिंदुओं को जगाने का काम किया है, समझ गए ना। और अब जो हर सब हिंदू जिनके पास आज हाथ में मोबाइल है, जो बाबा को सुनते हैं, वो सब जाग रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि कैसे एक हिंदू को पीछे ढकेला गया, अंग्रेज़ के ज़माने से कैसे ढकेला गया। अंग्रेज़ ने हमारा शिक्षा पद्धति को बदल दिया, मैकाले ने ग्रेड सिस्टम ले आया। उसके वजह से क्या है, हम अपने ही धर्म को अपने विषयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप हम ये कहेंगे ना, मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है, कहीं महाभारत पढ़ाया जाता है, कहीं आयुर्वेद अथर्ववेद कहीं पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। पहले गुरुकुल चलता था, लोग शिक्षक का सम्मान करते थे, लोग माता पिता के सम्मान करते थे। और आज जो कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं
उनको यदि बोल दो बेटा मैं तो तुम्हारा बाप हूँ बेटा, फादर हूँ, तो वो क्या बोले फादर तो स्कूल में है, तो आप फादर कौन, दूगो फादर मेरा कैसे हो सकता है। तो भैया आपको समझना होगा कि हमको है अपने बच्चे को गुरुकुल में ही पढ़ाएं, अपने बच्चों को अपने हिंदू का शिक्षा संस्कृति और सम्मान भरी नज़रों से समाज में जीने का जो लायक बनाना है उसको, तो उसको अपने गुरुकुल में डालिए या फिर तो यूँ कहें तो गीता रामायण ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ों की ज्ञान उनको होना जरूरी है। देखिए मैं सीधा सीधा कहता हूँ, एक सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है। सामाजिक अध्ययन में क्या होता है, नैतिक शिक्षा होता है छोटे छोटे बच्चों को। अच्छा ये एक बात बताइए, हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो बाबा का जो राय है वो 100% परफेक्ट है। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे जो कौम के लोग हैं या दूसरे मजहब के लोग हैं, दूसरे पंथ के लोग हैं, उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा। लेकिन भाई हिंदू राष्ट्र का मतलब है, हिंदू राष्ट्र यदि रहेगा तो यहाँ पे सब कोई शांति से रह सकता है। जिस दिन यहाँ इसका इस्लामीकरण हो गया ना, उस दिन यहाँ बाकी कोई नहीं रह सकता है। आपकी बहन बेटियाँ, हमारी बहन बेटियाँ कोई घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, जैसे पाकिस्तान में आज होती है। पाकिस्तान में हाल हो चुका है। तो ये बात समझ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र रहेगा तब सब पंथ धर्म के लोग सच्चे अच्छे से रहेंगे, और यदि हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, इस्लामीकरण हो गया या क्रिश्चियन घोषित हो गया, तो यहाँ पे फिर दूसरा किसी को सर उठा के चलने का मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए आप लोग देख रहे थे डेली बिहार, हमारे साथ बने रहिए और हम लोग लगातार खबरें दिखाते रहेंगे बाबा के आने तक।